आज की वीडियो देखने के बाद आप जीवन में कभी भी टेंस दोबारा नहीं सीखेंगे, क्योंकि आज हम लाए हैं बेस्ट ट्रिक जो आपको टेंस सिखाकर जाएगी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं पूरी टेंस एक ही वीडियो में। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले वो टेंस कौन सा है। वो टेंस का नाम है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हम लोग सीखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से और भी ये सारे टेंसेस हैं, उसे भी हम सीखेंगे। सबसे पहले समझते हैं, प्रेजेंट का पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसका मतलब होता है पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं। इस प्रकार से सेंटेंस आपका समाप्त होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका होता है चुका है, लिया है, किया है, दिया है, चुका हूं, चुके हैं। इस प्रकार से इसका पहचान होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि से रहा है, से रही है, से रहे, से रहा हूं, से रही हूं। इस प्रकार से आपका बताएगा। दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस के चारों कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, चारों पार्ट्स को आप समझ चुके हैं। आप समझते हैं इन चारों के पहले यूजेस, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो समझिएगा इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको मैंने बताया कि इसको हम पहचान में कैसे समझते हैं कि पहचानेंगे कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हिंदी की बात मैं कर रहा हूं। हिंदी में आपका हो सकता जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, रहे, उस सेंटेंस को बनाया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आप समझते हैं इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज आप करते हैं डेली रूटीन को बताने के लिए। जब आपको बताना हो रेगुलर एक्शन, डेली रूटीन, एट द टाइम यू कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हम यूज करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसमें आप सार्वभौमिक सत्य की बातें करते हैं, जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी प्रकार से सूरज पश्चिम में डूबता है। ये सभी बातें आपका यूनिवर्सल ट्रूथ के कैटेगरी में आता है। एटीसी इन सभी जगहों पर आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जो कि काफी मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट यूजफुल है गाइस। आप समझते हैं इसको बनाने के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आप यूज कीजिए प्लूरल के साथ। देखिए प्लूरल आपका हो जाएगा आई वी यू दे, आपका हो जाएगा प्लूरल, जिसमें आपका प्लूरल नाउन भी आ जाएंगे, जैसे कि राहुल एंड रवि, इस पर से। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म आपको यूज करना है सिंगुलर के लिए, जिसमें आपका ही, सी, इट आपका आ जाएगा। ये सभी आपका वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के साथ आएंगे। आप समझते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो है, ये सभी आपके नाउन या फिर प्रोनाउन काम करेंगे। नाउन क्या होता है। नाउन आपका वो होता है गाइस, जो कि आपका किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम या फिर कोई फीलिंग का नाम, ये सभी आपका नाउन होता है। और नाउन को ही रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन आता है, तो कंफ्यूज ना करें। अब देखिए इसका फॉर्मूला तो आपको समझ में आ चुका है। अब एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है मैं खाता हूँ। अब देखिए मैं खाता हूँ, तो खाने का काम आपका रोज होता है, आप समझ सकते हैं इसे भी। या फिर आपका सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ है ता हूँ, इसे भी आप समझ सकते हैं। सेंटेंस बनेगा आई इट। मैं का मतलब आई, खाना मतलब इट, आई इट। वो किताब पढ़ता है, सेंटेंस होगा ही रीड्स अ बुक, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है, तो आप वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे। वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल, दे आपका प्लूरल है, इसीलिए आप यहाँ पर यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। इसी प्रकार से आपके आगे हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पहचान होगा जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे, उसका अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। आप समझते हैं इसका क्या यूज है, इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज करते गाइस, ये आपको बताता है कंटिन्यूअस एक्शन को प्रेजेंट में। दैट मीन्स कि ऐसा काम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, प्रेजेंट टाइम में जारी हो, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर आप किसके साथ यूज करेंगे। इज आप यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम यूज करेंगे आई के साथ, आर यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए क्या एग्जांपल है। जैसे ये वो खा रहा है, सेंटेंस होगा ही इज ईटिंग। ये सेंटेंस से पता चल रहा है कि काम जो है वो प्रेजेंट टाइम में जारी है, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है।
जो काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा हो, जारी हो, उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं और इसका फॉर्मूला आपके सामने है, जिसके आप समझ सकते हैं। तुम सो रहे हो, सेंटेंस बनेगा यू आर स्लीपिंग। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो, ये बताता है कि काम आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मतलब कि अभी इस काम जारी है। इसी प्रकार से वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, सेंटेंस होगा दे आर लर्निंग इंग्लिश। दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि काम आपका प्रेजेंट टाइम में जारी बता रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा। अब इसी प्रकार से आप आगे समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई काम आपका कंप्लीट हो चुका है, बल्कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, दिया है, इस प्रकार से आपको अगर देखने को मिल जाए तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 110% आपका वो बनेगा। आप समझते हैं कि ये सेंटेंस का क्या यूज है, इसका यूज करते क्यों है। इसका यूज करते हैं गाइस कि आपका बताता है कंप्लीटेड एक्शन को, मतलब कि ऐसे काम जो पूरा हो चुका है। कब? रिसेंटली। रिसेंटली मतलब थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी काम पूरा हुआ है, फिनिश हुआ है। कब? पास्ट में, मतलब कि थोड़ी देर पहले, और ये काम आपका कंप्लीट हो गया और वो थोड़ी देर पहले काम किए हैं, वो समय आपके लिए पास्ट हो जाता है। पास्ट में थोड़ी देर पहले काम पूरा हो चुका है, उसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दैट मीन्स कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसा काम जिसका प्रभाव अभी तक हो, प्रेजेंट पर भी हो, उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूं, ऐसे जैसे आप बोलते हैं दैट मीन्स कि आप खाना थोड़ी देर पहले खाए हैं और अभी खाने का कोई विचार आपका नहीं है। अब इसका फॉर्मूला होता है कि आपका सब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, इसके बाद आप लगाएंगे हैज या फिर हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए एग्जांपल क्या है, जैसे कि वो स्टेशन पहुंच चुकी है, दैट मीन्स कि काम जो है पहुंचने का जो काम है वो पूरा हो चुका है और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पहुंची है। तो सेंटेंस बनेगा सी हैज रीच्ड द स्टेशन। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो रीच्ड लिखा हुआ है ये आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म है। प्रिया खाना खा चुकी हैं, सेंटेंस होगा प्रिया हैज ईटन फूड। अब ये बताइए काम जो हुआ है खाने का वो थोड़ी देर पहले हुआ है, ऐसे आपको समझना है कि काम थोड़ी देर पहले हुआ है, तो दैट मीन्स कि रिसेंटली वो काम आपका कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार से वे लोग अंग्रेजी सीख चुके हैं, दैट मीन्स कि वो अब अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, वो अंग्रेजी सीख चुके हैं, उसका एक्शन उसके ऊपर है, एक्शन ऊपर है, तो दैट मीन्स कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो सेंटेंस होगा दे हैव लर्नड इंग्लिश। अब आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे हैव का। इस बातों को ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आई के साथ भी आप हैव ही यूज करेंगे। आगे है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूअस टेंस, जो बताएगा कि काम किसी टाइम से चल रहा है, किसी टाइम से कंटिन्यू है। इसका आप यूज करते हैं कि द वर्क स्टार्टेड विद सम टाइम। दैट मीन्स कि काम जो स्टार्ट हुआ विद किसके साथ, तो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ, किसी समय से काम स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू है कब? प्रेजेंट में, मतलब काम तो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ लेकिन वो जारी भी है, चल भी रहा है प्रेजेंट टाइम में। एग्जांपल्स आप समझ पाएंगे, फिलहाल आप इसका स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आपका होगा सब्जेक्ट, फिर हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे सिंस का और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप यूज करेंगे फॉर का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि आकाश 6 महीनों से वहां जा रहा है, सेंटेंस होगा आकाश हैज बीन गोइंग देयर फॉर 6 months। देखिए आपका ड्यूरेशन ऑफ टाइम है यहाँ पर 6 months आपका हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इसीलिए आप यूज करेंगे यहाँ पर फॉर का। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा वो 6 वर्षों से सॉरी 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रहा है, सेंटेंस होगा ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। देखिए ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख रहा है, वो अंग्रेजी सीख रहा है 2 वर्षों से फॉर 2 years, 4 वर्षों से फॉर 2 years, इस पर से 9 वर्षों से फॉर 9 years। इसलिए आप जितना भी आप ईयर बताएंगे, जितना भी आप मंथ बताएंगे, जितना भी आप घंटे बताएंगे, वो सभी आपके ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आता है, उन सभी के साथ आप फॉर का यूज करेंगे। आपके इस बार से हम लोग बचपन से किताब पढ़ रहे हैं, वी हैव बीन रीडिंग अ बुक, हम लोग किताब पढ़ रहे हैं बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स बचपन, सिंस मीन्स बचपन से,
सिंस मीन्स हो जाएगा आपका से, और ये आपका है पॉइंट ऑफ टाइम, लगे किसी भी लाइफ का जो है स्टेज बताता है, जैसे कि आपका बुढ़ापा, बचपना, यंग, आपका जो होता है जवान, ये जवानी, बचपन और बुढ़ापा, ये सभी क्या है तो आपका स्टेज है, तो इसलिए आप यहाँ पर यूज करेंगे सिंस का। चाहे आपका बचपन के लिए आप लगा दें, चाहे आप बुढ़ापा के लिए लगा दें, चाहे आप जवानी के लिए लगा दें, सिंस ही लगेगा आपका। इसी प्रकार से आपके आगे हैं पास्ट टेंस, जिसका होता है पास्ट इंडेफिनिट, जिसका पासन होता है जिस वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी या ये ई या आ ई ए रहे, उसका अनुवाद पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। कंटिन्यूअस एक्शन आपका वही होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। परफेक्ट आपका वही रहेगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस प्रकार से। और परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएगा पास्ट में ये से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से रहे थे, इस प्रकार से आपका बताएगा। अब इसका देखिए यूज क्यों करते हैं, इसका यूज करते हैं पास्ट के इंसिडेंट को बताने के लिए। इसका यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप यूज करते हैं पास्ट के इंसिडेंट को बताने के लिए, कोई घटना को बताने के लिए, या फिर पास्ट के स्टोरी को बताने के लिए। देखिए इसका फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है वर्ब के सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे उसने काम पूरा, उसने अपना काम पूरा किया, सेंटेंस होगा ही कंप्लीटेड हिज वर्क। यह पर देखिएगा आपका कंप्लीटेड जो लिखा हुआ है ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसी बार से वो बाजार गया, सेंटेंस होगा ही वेंट टू मार्केट। अगर आप पर्सन की बात करेंगे यहाँ पर आपका या दोनों सेंटेंस के एंड में आ रहा है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। और ये आपका इंसिडेंट, या फिर इंसिडेंट की बात करें कि उसने अपना काम पूरा किया, वो बाजार गया, ऐसा आपका सिंपल एक्शन बता रहा है। इसी प्रकार से हैं उन लोगों ने मैच जीता, सेंटेंस होगा दे वॉन द मैच। विन का सेकेंड फॉर्म वॉन हो जाएगा, जाना का गो होता है, गो का सेकेंड वेंट हो जाता है। इसी प्रकार से आगे है आपके पास पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका पासन होता है रहा था, रही थी, रहे थे से, जिसका आप यूज करते हैं कि द वर्क वॉज रनिंग इन द पास्ट। काम जो है वो पास्ट में आपका चल रहा था, काम आपका पास्ट में जारी था, इसलिए आप पास्ट के कंटिन्यूअस टेंस को यूज करेंगे। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज आप लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, वर आप यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल होगा वो किताब पढ़ रहा था, सेंटेंस बनेगा ही वॉज रीडिंग अ बुक। इसी बार से मेरा भाई परीक्षा की तैयारी कर रहा था, माई ब्रदर वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तुम राहुल से बात कर रहा था, यू वर टॉकिंग टू राहुल। इसी प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। आगे आपके पास है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसका पासन होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे से। इसका यूज आप करते हैं, ये आपका बताता है कंप्लीटेड एक्शन, और एक्शन जो है वो आपका पूरा हुआ है कब, मोर पास्ट, मतलब कि पास्ट में बहुत पहले आपका काम पूरा हुआ है। फॉर्मूला कहता है कि आपका सब्जेक्ट होगा हैड, वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे वह यह किताब पढ़ ली है, सेंटेंस होगा अब पढ़ ली है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट तो है नहीं, पास्ट है, तो ली थी आप यहाँ पर यूज करेंगे। सेंटेंस होगा सी हैड रेड दिस बुक। रेड आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म है, इसलिए आपको रीड को रेड पढ़ना पड़ेगा। जैसे वो पत्र लिख चुका था, सेंटेंस होगा ही हैड रिटन अ लेटर। इसी प्रकार से वे लोग स्टेशन पहुंच चुके थे, दे हैड रीच्ड द स्टेशन। इसी प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं काफी इजी वे में। गाइस काफी इजी है सेंटेंस को बनाना, आप कॉन्सेप्ट को समझिए खाली। पास्ट परफेक्ट के कंटिन्यूअस टेंस बताता है आपका कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे, रहे, उसका अनुवाद आप इसमें बनाते हैं। फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, उससे पहले आप इसका यूज समझिए। एक्शन स्टार्टेड विद सम टाइम, काम जो है वो किसी समय से शुरू हुआ, कब, पास्ट में। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब के फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस है फोर प्लस टाइम हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, वो 2 जनवरी से काम कर रहा था, सेंटेंस होगा ही हैड बीन वर्किंग। 2 जनवरी जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, मतलब कि निश्चित समय है, आप इसके लिए सिंस का यूज करेंगे। 2 जनवरी तो आप लिखेंगे यहाँ पर 2 जनवरी। तुम लोग 5 महीनों से अंग्रेजी सीख रहे थे, होगा सीख रहे थे, सेंटेंस बनेगा यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 months।
5 महीनों से 5 मंथ्स। इसी प्रकार से अमन 5 सालों से मैदान पर दौड़ रहा था, पास्ट की बातें हो रही है तो आपका हो जाएगा रहा था। सेंटेंस बनेंगे अमन हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 5 years। इस 4 का मतलब आप सीधे से समझ लीजिए से, और सिंस का भी मतलब आप समझ लीजिए से। मतलब ये दोनों का मतलब आपका से होता है, लेकिन अलग अलग कॉन्सेप्ट दोनों के लिए दिया गया है, आप उसे समझ सकते हैं। आगे आपके लिए फ्यूचर टेंस, जिसका कि आपका पहला पार्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका पर्सन होता है जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में गागेगी आपको दिखे, सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, जिसका कि आप यूज करते हैं। ये बताता है कि काम आपका शुरू होगा फ्यूचर में। जैसे मैं बाजार जाऊंगा तो काम शुरू नहीं हुआ, फ्यूचर में जाकर शुरू होगा। मैं खाना खाऊंगा, काम फ्यूचर में जाकर शुरू होगा, शुरू हुआ नहीं है। दैट मीन्स कि आप प्लानिंग कर रहे हैं। आपका हो जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, तुम लोग बाजार जाओगे, सेंटेंस होगा यू विल गो टू मार्केट। यहाँ पर क्या आपके सेंटेंस के एंड में आपको गे देखने को मिल रहा है। इसी बार से वो अंग्रेजी सीखेगा, ही विल लर्न इंग्लिश। ही विल लर्न इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीखेगा, गा आपको दिख रहा है। और सेंटेंस को आपको समझना है कि काम कब आपका शुरू होगा, तो काम शुरू होगा आपका फ्यूचर में जाकर। इसी प्रकार से हम लोग मैच खेलेंगे, वी विल प्ले द मैच। इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं गाइस, काफी इजी है यूज करना। आगे है फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूस टेंस, जो बताता है कि काम आपका रहा होगा, कर रहा होगा, करता रहेगा। इस प्रकार से बताता है, मतलब कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से आपका होगा। अब समझते हैं इसका क्या फॉर्मूला है। पर्सन इसका क्या है, तो पर्सन आपको इंग्लिश में समझना है कि दैट मीन्स इसका यूज क्या है। यूज है कि एक्शन आपका वो चल रहा होगा फ्यूचर में, मतलब कि फ्यूचर में काम जारी रहेगा, जारी होगा, उसे आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में बनाते हैं। इसका फॉर्मूला कहता है कि आपका सब्जेक्ट होगा विल बी, वो आपके फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपके लगेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है कि वो गाना गाती रहेगी, सेंटेंस बनेगा शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। विल बी के साथ आपको लगाना होगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म, जो भी आपके वर्ब आएंगे। वे लोग काम कर रहे होंगे, सेंटेंस बनेगा दे विल बी वर्किंग। वे लोग काम कर रहे होंगे, वे लोग बाजार में काम कर रहे होंगे, दे विल बी वर्किंग इन द मार्केट। वे लोग स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू मार्केट। इस पर से आपको सेंटेंस बनाना है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, सेंटेंस बनेगा वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। और ये ऐसा काम जो फ्यूचर में जाकर जारी रहेगा, वो करता रहेगा, कर रहा होगा, इस पर से आप बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। आगे आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपको बताता है कि काम कर चुकेगा या फिर काम कर चुका होगा। इस पर से जब आपको बताएगा तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेंगे। इसका क्या आप यूज करते हैं कि एक्शन विल हैव कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, दैट मीन्स कि काम पूरा होगा फ्यूचर में जाकर। मतलब ये फ्यूचर में काम आपका पूरा होगा, काम पूरा हुआ नहीं, काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि काम पूरा आपका होगा। सेंटेंस आपका इस पर होगा कि आपको फॉर्मूला समझना है कि सब्जेक्ट विल हैव प्लस के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। समझना है कि काम आपका काम जो आपका पूरा होगा वो फ्यूचर में जाकर पूरा होगा। जैसे कि मैं पत्र लिख चुका होऊंगा, दैट मीन्स कि पता नहीं कभी काम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर पता है कि फ्यूचर में जाकर काम समाप्त हो जाएगा। तुम पत्र लिख चुका होगा, सेंटेंस बनेगा यू विल हैव रिटन अ लेटर। ये सेंटेंस क्या लग रहा है, इससे देखने के बाद पता चल रहा है कि काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, पता तो नहीं है, लेकिन ये जरूर समझ में आ रहा है कि काम फ्यूचर में समाप्त होगा। दैट मीन्स कि स्टार्ट होगा, काम चलेगा और समाप्त हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं। इसी बार से हम लोग कल तक वहां पहुंच चुके होंगे, सेंटेंस बनेगा वी विल हैव रीच्ड देयर बाय टुमारो। बाय टुमारो मीन्स कल तक, ऐसा आप समझ सकते हैं, या फिर आप टिल टुमारो भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर समझिए, सेंटेंस को देखने के बाद पता चल रहा है कि काम तो शुरू हो गया है, लेकिन ये जो पूरा होगा वो फ्यूचर में जाकर पूरा होगा, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस खुद बताता है कि सेंटेंस आपका किस टेंस में बनेगा, वो अपना खुद कॉन्सेप्ट को देता है। किस प्रकार से ट्रिक है सेंटेंस बनाने का, आप इसे समझिए और कई सारे सेंटेंसेस बनाइए।
आगे गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो बताता है कि से कर रहा होगा, संडे से आपका फ्यूचर में बताएगा किसी टाइम से काम शुरू होगा। एक्शन विल स्टार्ट विद सम टाइम, काम जो शुरू होगा किसी समय से और कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में जाकर। अब इसका क्या पहचान है, क्या इसके फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला आपका है सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस हो गया फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। जहां पर आप सिंस का यूज कर रहे थे वहां पर आपको फ्रॉम का यूज करना है और फोर के जगह पर फोर ही रहेगा, प्लस टाइम होगा। एग्जाम्पल, वो 2024 से अपना व्यापार कर रहा होगा, सनेस होगा ही विल हैव बीन डूइंग हिज बिजनेस फ्रॉम 2024। इसी बार से तुम लोग मार्च से अंग्रेजी सीख रहा होगा, यू विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम मार्च। इस पर से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं काफी इजी वे में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर